Hello everyone, welcome on Nurses the Rising Star online platform. Today we are discuss about the digestive systems और gastrointestinal tract की जो आज की क्लास होगी हम डिस्कस करेंगे उसमें इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी क्लास होगी इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है हमारा उससे रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो डाइजेस्टिव वर्ड है उसकी जो सिस्टम्स है या डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर नॉर्मली या जनरल वर्ड में बात करें तो इसको बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का हम थोड़ा साथ लेकर के चलेंगे जहां तक पॉसिबल हो। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पाचन तंत्र की पचाने वाला भोजन को नॉर्मली जो भी हम पढ़ते हैं वो है पाचन तंत्र। इसमें अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स। डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जो डाइजेशन वर्ड है या डाइजेस्टिव जो वर्ड है किससे लिया गया है, क्या ओरिजिन से। तो नॉर्मली अगर ओरिजिन की बात करें तो ये लेटिन वर्ड कहां से लिया गया है, लेटिन वर्ड डाइजेस्टिवस। जो डाइजेस्टिवस है वहां से क्या गया है, इसका ओरिजिन हुआ है जो क्या है एक लेटिन वर्ड है। डाइजेस्टिवस जो है एक लेटिन वर्ड है, वहां से क्या गया है इसका ओरिजिन हुआ है। और जिसका हम नॉर्मली अगर जनरली वर्ड में बात करें तो डाइजेशन, जिसका मीनिंग है डाइजेशन। जिसका मीनिंग क्या है, डाइजेशन या डाइजेस्ट करना। क्या मीनिंग है, डाइजेशन या डाइजेस्ट करना। उसी प्रकार नेक्स्ट वन में अगर बात करें हम दो वर्ड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो डिनोट करता है किसको, स्टोमच को। गैस्ट्रो बोले तो स्टोमच, स्टोमक जो बोलते हैं स्टोमक। क्या गैस्ट्रो जो वर्ड है वो डिनोट करता है स्टोमच को। और नेक्स्ट वन है हमारे इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन नॉर्मली आप सभी जानते हैं जो भी इंटेस्टाइनल है या इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, उसको क्या करता है डिनोट। और ट्रेक का मतलब होता है वे। ट्रेक का मतलब क्या होता है नॉर्मली वे। तो इस यूनिट का या इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। ट्रेक का मतलब एक वे बोल सकते हैं या एक सिस्टम्स या एक सीक्वेंस चैनल, इस टाइप से कोई भी, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, ये एक सिस्टम सिस्टमेटिक वे से। डाइजेशन डाइजेस्टस जो वर्ड है उसे लिया गया जिसका मतलब है डाइजेशन। और नेक्स्ट वन है हमारा सिस्टम्स का मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स का क्या होना, अरेंजमेंट होना। नेक्स्ट वन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन। गैस्ट्रो डिनोट करता है स्टोमक को और इंटेस्टाइन डिनोट करता है किसको, इंटेस्टाइन्स को। और नेक्स्ट वन है ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है वे, सिस्टम्स या चैनल भी बोल सकते हैं, जिस कनेक्टिविटी 1/1। तो वो है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। और इसी इमेज से आपको मालूम भी चल रहा होगा बेसिक्सली। अगर यहाँ पर देखें नॉर्मली माउथ से लेकर के एनस तक जो ये पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ये ओवरऑल पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम्स का। अब इसमें जो भी ऑर्गन्स वगैरह हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और इसके फंक्शंस वगैरह को हम क्या पढ़ेंगे इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन है द डाइजेस्टिव सिस्टम। आज इस क्लास के डाइजेस्टिव सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको नॉर्मली वर्ड में हम गट भी बोलते हैं। गट बोले तो ये जो गट वर्ड है ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए एक साइंटिफिक वर्ड है। साइंटिफिक वर्ड है जो काम में लेते हैं नॉर्मली किस चीज के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स के लिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स के लिए एक साइंटिफिक वर्ड है गट, जो नॉर्मली काम में लिया जाता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वगैरह के लिए। नेक्स्ट वन अगर इसको अदर वर्ड में बोले तो हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। क्या, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो ट्रैक्ट है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल्स का मतलब है, या सिंपल से वर्ड में बात करें एलिमेंट्री कैनाल्स का मतलब क्या है, नरिशमेंट। क्या करना, नरिशमेंट। क्या करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने वाला। ठीक है, समझ गए इसका मतलब। अब नॉर्मली देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स है क्या। डाइजेस्टिव द ऑर्गन टेक ऑफ द फूड एंड लिक्विड एंड ब्रेक देम डाउन इनटू द सब्सटेंस दैट बाय द बॉडी यूज द एनर्जी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। वेस्ट प्रोडक्ट द बॉडी कैन नॉट यूज लीव द बॉडी थ्रू द बाउल मूवमेंट। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। ऑर्गन्स दैट टेक इन द फूड, की जो फूड का इंटेक्ट करते हैं, जैसे माउथ है फूड का इंटेक्ट करते हैं, एंड लिक्विड, लिक्विड भी जो है या सॉलिड जो भी है फूड कंटेंट, एंड ब्रेक देम डाउन इनटू द सब्सटेंस दैट द बॉडी कैन यूज द एनर्जी। और उस फूड कंपार्टमेंट को, जैसे हम एक पीस ऑफ द जो भी है खाते हैं भोजन का या फूड का,
उसको जैसे ही इंटेक्ट करते हैं तो वो जैसे दांत वगैरह हैं, टीथ वगैरह, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो सलेवरी ग्लैंड का सिक्रेशंस वगैरह है वो इसको स्मूथ वगैरह बना देता है। इसी प्रकार जैसे कंटिन्यू वो सीक्वेंस में चलेगा तो उस पर्टिकुलर फूड पार्टिकल्स को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में, कंपार्टमेंट में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिसको क्या यूज करती है बॉडी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए, ग्रोथ के रिक्वायरमेंट के लिए एंड टिश्यू रिपेयरमेंट के लिए क्या करती है, यूज करती है। और उसके बाद में भी जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो बॉडी में नहीं रहता है और बॉडी को क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाता है थ्रू द बाउल मूवमेंट। और लास्ट जो एंडिंग पार्ट है एनएस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, नॉर्मली हिंदी वर्ड की बात करें दवार के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, कहाँ से, बॉडी से। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, माउथ से एनस तक का जो पार्ट है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो क्या करता है हमारी बॉडी की जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है, फूड वगैरह, लिक्विड वगैरह को वो क्या करता है, इंटेक्ट करने का काम में करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट कर देता है। तो सिंपल सा ये है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से का मीनिंग। नेक्स्ट वन है the medical specialty that deal with the structure, functions, diagnosis and treatment of the disease in the stomach and intestine called the gastroenterology। कि नॉर्मली अगर मेडिकल हमारी स्पेशलिटी की बात करें उसमें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड स्ट्रक्चर, फंक्शन, डायग्नोसिस, जैसे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं नॉर्मली एनाटॉमी में पढ़ते हैं, फंक्शंस फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं, लेकिन ओवरऑल थिंग जैसे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हम मेडिकल सर्जिकल में क्या करते हैं, नॉर्मली पढ़ते हैं। उसके बाद में डिजीज ऑफ द स्टोमच एंड इंटेस्टाइनल कार्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, ओवरऑल जो एक ब्रांच है स्पेशली किस पे फोकस करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। गैस्ट्रो स्टोमच जिसको बोलते हैं, एंट्रो इंटेस्टाइन से रिलेटेड, और लॉजी का मतलब आप सभी जानते हैं स्टडी। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द स्टोमच एंड इंटेस्टाइन, या सिंपल से वर्ड में बोले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की अगर कंप्लीट स्टडी हम करते हैं या एक पर्टिकुलर ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं पाचन तंत्र की या डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम, या नेक्स्ट वन डिस्कस करें हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स में। तो नेक्स्ट वन है द मेडिकल स्पेशलिटी दैट डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द रेक्टम एंड एनस। कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम्स की तो हम बात कर रहे हैं यार नॉर्मली, जैसे रेक्टम और एनस, जैसे इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो, स्टोमच और इंटेस्टाइन वगैरह तक की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जो रेक्टम है, मलाशय या कलेक्टिंग डक्ट है एक प्रकार से स्टूल का वो, और एनस जो एक्सक्रिएटरी वे है या लास्ट एंडिंग पार्ट है, उसकी अगर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फ्रक्टोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, फ्रक्टोलॉजी, PROCTOLOGY, फ्रक्टोलॉजी। जैसे नॉर्मली आपने वर्ड सुना होगा प्रोक्टोस्कोप या प्रोक्टोस्कोपी। तो ये डिनोट करते हैं प्रोक्टोस्कोपी, रेक्टल और एनस से एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में। नेक्स्ट वन है टू ग्रुप ऑफ द ऑर्गन कंपोज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। की दो टाइप्स के ऑर्गन्स हैं या दो टाइप से या दो ग्रुप में हम डिवाइडेड कर सकते हैं किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स को। वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं या बनाते हैं किस चीज को, मेकअप करते हैं किस चीज को, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स को। तो फर्स्ट वन उसमें दो ग्रुप में हम डिवाइडेड करेंगे। फर्स्ट वन होता है मेन ग्रुप और एक होता है एसेसरी ऑर्गन्स के रूप में। फर्स्ट वन है मेन ग्रुप। मेन का मतलब कि ये तो नॉर्मली मुख्य एक मेन ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, नॉर्मली जो एलिमेंट्री कैनाल या जे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो ट्रैक्ट है कंप्लीट, उससे मतलब है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वन आपको दिख रहा है माउथ, फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट जहाँ पर हम फूड का क्या करते हैं, इंटेक्ट करते हैं। फेरिंग्स, और फेरिंग्स में नॉर्मली अब जब फेरिंग्स पढ़ेंगे या रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पढ़ेंगे उसमें तीन टाइप से या तीन पार्ट होते हैं फेरिंग्स के, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। जो नॉर्मली लास्ट दो पार्ट है ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, वो पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, और जो नेजोफेरिंग्स है वो स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का पार्ट है, या बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वन है ईसोफेगस, जो जिसको बोलते हैं कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारे थोरेसिक रीजन्स में, यहाँ से थ्रोट से स्टार्ट होकर के जो स्टोमक तक कनेक्टिविटीज में रहती है, डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट वन है स्टोमक। नेक्स्ट वन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक जो एक पाउचिंग डक्ट या मिक्सिंग चैम्बर है एक प्रकार से, जहाँ पर फूड जाकर के फर्स्टली कनेक्ट होता है। नेक्स्ट वन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और
एनस, कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस। अगर नॉर्मली माउथ की बात करें तो मुख गुहा या मुंह बोल सकते हैं इसको, मुंह। फेरिंग्स, फेरिंग्स बोले तो थ्रोट। ईसोफेगस गर्सनी और स्टोमच अमाशया। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। नेक्स्ट वन है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, रेक्टम मलाशय और लास्ट वन है द्वार। तो ये बेसिक्सली ऑर्गन है किसके, गैस डाइजेस्टिव सिस्टम्स के। अगर 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 हम इनको याद रखें सिंपल वर्ड में, तो एक ही जो पर्टिकुलर वर्ड है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इजी से इजी वे में। जैसे फर्स्ट वन है उसके लिए मेल, एक ट्रिक है, एक बेसिक सा जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट वन है मेरे, माउथ से रिलेटेड है, माउथ या मुंह है जिसको बोलते हैं नॉर्मल फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड का इंटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है फेरिंग्स, मेरे पापा। नेक्स्ट वन है ईसोफेगस। ईसोफेगस की नॉर्मली जो ईसोफेगस है उसके पहले वर्ड ओ यूज में लेते हैं जो साइलेंट रहता है, ओ ई एस ओ, पी एच ए जी यू एस। ये मीनिंग भी स्पेलिंग इसकी और ये भी है, दोनों है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें और, ठीक है। ईसोफेगस, ईसोफेगस बोले तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होती है या स्मूथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो नॉर्मली अगर बेसिक से इसकी हाइट की भी बात करें, लेंथ की भी बात करें तो 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली या 10 इंच के लगभग होती है। यहाँ से गले से स्टार्ट कनेक्टिविटी में लास्ट एंडिंग पार्ट ऑफ द फेरिंग से लेकर के स्टोमच या कार्डिक जो चेयर है वहां तक क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। और इसका जो बेसिक्स अगर डायमीटर की बात करें, डायमीटर का मतलब इसकी थिकनेस, ये बॉडी पे भी डिपेंड करता है। फिजिकल जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन बीइंग की, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑर्गन्स है वो बॉडी के फिजिकल सिस्टम्स पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। स्टोमक, नेक्स्ट वन है हमारा स्टोमक। और जैसे स्टोमक है नेक्स्ट वन, स्टोमक और स्टोमक को नॉर्मली मेरे पापा और सिस्टर, मेरे पापा और सिस्टर, साथ में टर्म्स भी याद कर लेना। स्टोमच है नॉर्मली एक मिक्सिंग चैम्बर बोल सकते हैं इसको। जैसे इसोफेगस से जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह जाएगा वो क्या होगा, स्टोमच में जाएगा। और ये नॉर्मली जे शेप का ऑर्गन से होता है। नेक्स्ट वन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत इसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन की फॉर एग्जाम्पल जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये काफी लंबी होती है। इसकी लेंथ अगर नॉर्मली हम लेंथ की बात करें तो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है नॉर्मली बेसिकली 6 से 9 मीटर अप्रोक्सीमेटली, 6 मीटर अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं, 6 मीटर अप्रोक्सीमेटली। बुक टू बुक आपको डिफरेंट मिलेगा, सॉरी 6 फीट की अप्रोक्सीमेटली इसकी क्या होती है, साइज होती है, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। और स्मॉल क्यों बोला गया है, इसकी लेंथ ज्यादा है लेकिन इसका क्या होता है, जो भी डायमीटर होता है वो क्या होता है, कम होता है। नॉर्मली जो इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी होती है, 6 फीट, ठीक है, 6 फीट होती है। लेंथ की वजह से इसको क्या बोलते हैं, लेंथ की वजह से क्या बोलते हैं इसको, इसके जो डायमीटर की वजह से क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, इसके डायमीटर की वजह से। नेक्स्ट वन पढ़ेंगे इसमें, ट्रिक की बात कर रहे थे हम। मेरे पापा और सिस्टर शादी में। नेक्स्ट वन है लार्ज इंटेस्टाइन, प्लेट। और लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, इसका बेसिकली जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। और वो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो है वो होता है नॉर्मली 2.5 इंच या 6 फीट, सॉरी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या जो बोल सकते हैं 2.5 इंच के अप्रोक्सीमेटली इसका डायमीटर होता है, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो देन इस 2.5 सेंटीमीटर से तो क्या है, ज्यादा है, इसकी वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत बोलते हैं। नेक्स्ट वन जो रेक्टम में बेसिकली स्टडी की जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट एंडिंग पार्ट के रूप में। नेक्स्ट वन है एनस। और इसकी बात करें आई। नेक्स्ट वन और लास्ट वन है आई, ठीक है। जो ये वर्ड है इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में क्या कर सकते हैं,
याद कर सकते हैं। मेरे पापा और सिस्टर शादी में लेट आए, सेम मेरे माउथ को डिनोट करता है, फेरिंग्स को डिनोट करता है, और ओरोफेरिंग्स को डिनोट करता है, सिस्टर को डिनोट करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन शादी में लेट आए लार्ज इंटेस्टाइन को, और आई एनएस को क्या करता है, डिनोट करता है। और एनएस की अगर स्ट्रक्चर साइज की बात करें 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। और जो रेक्टम की बात करें तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि सारी चीज़ें अप्रोक्सीमेटली में होती है, या हाइट टू हाइट वेरीज करती है, हाइट या बॉडी स्ट्रक्चर जो पर्सन की है उसके। फर्स्ट वन ये मेन ऑर्गन थे, उसके बाद में नेक्स्ट वन है असेसरी ऑर्गन्स। असेसरी ऑर्गन की मेन ट्रैक्ट के पार्ट तो हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को इजी बनाने के लिए। तो उसमें फर्स्ट वन है टीथ, फर्स्ट पार्ट है टीथ, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है जो भी पार्टिकल्स वगैरह, फूड पार्टिकल्स। टंग्स नॉर्मली रोटेशंस का काम करता है, रोटेटर का काम करता है। सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी जो ग्लैंड है हमारी, या लार ग्रंथि जिनको बोलते हैं, वो नॉर्मली क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन कर सकती है, जो फूड पार्टिकल्स है उसको क्या बनाती है, स्मूथ बनाने का काम करती है सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। टंग बोले तो जीभ, टीथ बोले तो दांत, ठीक है। नेक्स्ट वन है लीवर, और लीवर को अगर नॉर्मली वर्ड में बोले तो यकृत, बाइल प्रोडक्शंस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट वन है गॉल ब्लेडर, पित्ताशय जो स्टोर करता है बाइल वगैरह को। नेक्स्ट वन है पेनक्रियाज, जो क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशंस करता है, जिसको बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय। तो ये क्या है, असेसरी, कि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहते किसमें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे डाइजेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं, या उसको मेंटेन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा मैन ऑर्गन्स और असेसरी ऑर्गन। मैन ऑर्गन्स, मेरे पापा और सिस्टर शादी में लेट आए, इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में याद रख सकते हैं, और सीक्वेंस से भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है माउथ, फेरिंग्स, कनेक्टिविटी में इसोफेगस, जो थोरेसिक रीजन्स में बेसिकली मैक्सिमम पार्ट या कंप्लीट पार्ट ही लगभग थोरेसिक रीजन्स में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में स्टोमच, फर्स्ट अब्डोमिनल पार्ट जस्ट बिलो द डायफ्राम। जब हम इनको एनाटॉमी वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह हम सारी उस समय डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन है स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्ट आफ्टर द स्टोमक, और स्टोमक के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट एंडिंग पार्ट ऑफ द स्टोमच या रेक्टम। नेक्स्ट और लास्ट वन पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एनस, और इसके सपोर्टिंग जो ऑर्गन्स है, टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। अब इसको इजी वे में एक बार मैं आपको डायग्रामेटिक रूप में समझा देता हूँ, डायग्राम में आपको बता देता हूँ, ताकि इजीली समझ में आ जाएगा, जैसे ओवरऑल बॉडी पार्सन से डाइजेस्टिव सिस्टम्स का, ठीक है। इसमें अगर फर्स्ट वन, जैसे मैंने फर्स्ट वन बताया था आपको, ये वाला जो पोर्शन है माउथ की, फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट है माउथ है, जहां से क्या करते हैं, फूड को हम इंटेक्ट करते हैं, फूड को इंटेक्ट करते हैं, या एक प्रकार से बोले कि जब फर्स्ट कॉन्टेक्ट में आता है फूड, ठीक है। नेक्स्ट वन है, इसमें जैसे प्लेट होता है, वल्वा, टंग वगैरह, ये सारा कंप्लीट माउथ की स्ट्रक्चर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट वन है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड हमने कहाँ पर पढ़ा था, असेसरी ऑर्गन्स के साथ साथ में पढ़ लेना, बता देता हूँ। तो सलेवरी ग्लैंड क्या है, असेसरी ग्लैंड्स है, जो क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करता है, लिक्विड फ्लूइड टाइप में सिक्रेट करता है, जो नॉर्मली 3 होती है। कौन कौन सी, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पेरिटोइड ग्लैंड। पेरिटोइड ग्लैंड। नेक्स्ट वन सब मैंडिबल्स, जो मैंडिबल बोन है यहाँ पर नियर बाई प्रेजेंट रहती है मैंडिबल, और मैंडिबल एकमात्र मूवेबल बोन है हमारे इसी स्कल की, कंप्लीट स्कल या फेशियल बोन में एकमात्र जो बोन है जो मूवेबल है, कौन सी, मैंडिबल। ये स्कल सिस्टम्स में हम इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वन है सबलिंगुअल। लिंगुअल बोले तो जीभ के जस्ट नीचे नहीं बोलते, सेम सबलिंगुअली लोएस्ट मेडिकेशन को जस्ट बिलो द टंग वाले पोर्शंस में ये यहाँ पर सिचुएटेड रहती है। नेक्स्ट वन जो हमारा पार्ट है, फर्स्ट वन माउथ हो गया, ये वाला कंप्लीट। नेक्स्ट वन है फेरिंग्स, जस्ट पीछे जो बैक वाला पोर्शन रहता है, जैसे ओरल कैविटी में सामने दिखते हैं, जस्ट जो बैक वाला पोर्शन है वो होता है फेरिंग्स वाला पोर्शन। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि यहाँ पर जो इसोफेगस है वो बैक साइड में होता है, किसके, जो आपके ट्रेकिया है उससे बैक साइड में प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ऑक्सीजन या O2 या गैस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे फूड इंटेक्ट करेंगे, वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बजाय रेस्पिरेटरी में क्यों नहीं जाता, जबकि वो तो पहले यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होती है, मास लाइक या कार्ट इस टाइप बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, की जैसे फूड पार्टिकल्स आएगा रिफ्लेक्स मिलेंगे, वो क्या कर देता है, उसको क्लोज कर देता है, फूड आगे की ओर चला जाता है। और जो ये इसकी सिचुएशन है, किसकी, इसकी इसोफेगस की, और इसोफेगस की सिचुएशंस रहती है स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट आगे और ट्रेकिया के जस्ट पीछे। जब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या इन ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे तब और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसोफेगस लास्ट, नेक्स्ट पार्ट है इसोफेगस। और उसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट वन मैंने बताया था आपको स्टोमक। नेक्स्ट वन जैसे ये जे शेप का ऑर्गन है,
ठीक है, स्टोमक। और स्टोमक का फर्स्ट जो पार्ट है, स्टोमक से जस्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं हम ड्यूडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट से क्या किया गया है, फर्दर डिवाइडेड किया गया है, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। इलियम जो पार्ट, ये लास्ट वाला एंडिंग पार्ट है यहाँ पर, जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, जैसे इसमें बता भी रखा है। ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट जैसे कनेक्टिविटी में है, ये फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन है ज्यूजिनम, ये जो मिडिल पोर्शन है ज्यूजिनम। और लास्ट वन है एलियम पोर्शन। इनके सारी डिटेल में हम जब भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इनके पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, तो उनकी जैसे ड्यूडिनम है 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली, नॉर्मल इनकी जो लेंथ वगैरह है उस टाइम में पढ़ेंगे। और इसी प्रकार जैसे अगर मान लो इसकी बात करें किसकी, ज्यूजिनम की, तो ज्यूजिनम 2 to 3 मीटर अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ वगैरह होती है। तो इनकी सभी की लेंथ वगैरह उस टाइम में हम इजी वे में और इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट वन लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसका डायमीटर काफी ज्यादा है या डायमीटर ज्यादा है देन द किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब भाई आप सोच भी रहे होंगे कि जैसे सर आप बता रहे हो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है नॉर्मली उसकी जो लेंथ है काफी ज्यादा बड़ी होती है, या नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर के लगभग होती है, सॉरी 6 to 9 फीट के लगभग ये आप बता रहे हो। तो वो ऐसा क्या रीजंस है कि नॉर्मली 6 to 9 फीट की जो इंटेस्टाइन्स है वो क्या हो जाती है, काफ़ी लॉन्ग हो जाती है डेथ के बाद में। डेथ के बाद में क्या हो जाती है, काफ़ी लंबी हो जाती है। क्यों? 6 मीटर के लगभग इसकी लेंथ है नॉर्मली, क्यों लेंथ बढ़ जाती है? क्योंकि जो इसके नॉर्मली अगर बात करें तो इस टाइप से ये थोड़ा रहता है। ये जो वाली लेंथ है नॉर्मली, यहाँ पर जो मसल स्टोन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है आफ्टर द डेथ। जैसे ही पर्सन की क्या होती है, डेथ होती है, उसी दौरान क्या रहती है, जो मसल स्टोन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उस मसल टोन की डिक्रीज होने की वजह से ही क्या होगा, जो लेंथ है नॉर्मली वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कि जो ये क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह भी आपने देखोगा चलते हैं इनमें, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, आगे की ओर जाते हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि नॉर्मली जो फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, आगे मूव करेंगे। तो नॉर्मल सा ये है कि लेंथ इसकी डेथ के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन इसके डायमीटर की वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो डायमीटर बोले तो इसका जो डायमीटर है, या एक प्रकार से विड्थ बोल सकते हैं, या जो इसका ये वाला जो क्षेत्रफल है या क्षेत्र जो है इसका एरिया है, वो क्राइटेरिया जो नॉर्मली 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। जबकि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना पढ़ा था, जो इसका डायमीटर है नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डायमीटर है वो केवल 2.5 सेंटीमीटर के लगभग, जबकि यहाँ पर कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ अगर इसकी कंप्लीट इस लंबाई की बात करें हम नॉर्मली, तो इसकी जो लंबाई है नॉर्मली वो होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। एक सॉरी हम इसकी क्या बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, इसकी अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर के लगभग, 6 मीटर के लगभग अप्रोक्सीमेटली जो हाइट है वो होती है। 6 मीटर के लगभग अप्रोक्सीमेटली इसकी हाइट होती है, 6 मीटर के लगभग इसकी क्या होगी, हाइट होगी नॉर्मली। ठीक है, और नेक्स्ट वन की बात करें हम, इसके बाद में जो ये वाला पार्ट है नॉर्मली वो होता है रेक्टम। और रेक्टम के लास्ट में जो पार्ट है, या लास्ट एंडिंग पार्ट ऑफ द, क्या बोलते हैं इसको, लास्ट एंडिंग पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या है, एनस। लास्ट जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम्स का उसको बोलते हैं हम एनस। ठीक है, इसके बाद में अगर इस लार्ज इंटेस्टाइन की भी बात करें तो इसको भी अलग अलग पार्ट से डिवाइडेड किया है। फर्स्ट वन है जैसे इसमें दे रखा है ट्रांसफर कोलन। ट्रांसफर कोलन इस एरिया से ये एरिया में जो जा रहा है, एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ कंप्लीटली, जो ये वाला एरिया है ये है ट्रांसफर कोलन। नेक्स्ट वन है असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन ये वाला, यहाँ से ये सिकम वाला पार्ट है, ये जो बता भी रखा है ये सिकम वाला पार्ट है, जो कनेक्टिविटी में रहता है, किसमें, इलियम्स के कनेक्टिविटीज में रहता है। ये असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसफर कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन। कौन सा कोलन, डिसेंडिंग कोलन। और ये लास्ट जो एंडिंग वाला पार्ट है वो क्या है हमारा, सिग्मोइड कोलन लास्ट। इसके बाद में ये वाला पार्ट की जैसे मैंने भी बताया था कि काफी जगह डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जब पढ़ते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, रेक्टम के बारे में भी लास्ट में। तो ये है रेक्टम, जहां पर स्टोरेज होता है आफ्टर जो, या जो वेस्ट प्रोडक्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो स्टोर होता है। देन आफ्टर ये जो लास्ट एंडिंग पार्ट है वो होता है एनस। लास्ट एंडिंग पार्ट है क्या है,
एनस। अब इसके अलावा हमने लीवर, नेक्स्ट वन, ये लीवर एज ए सपोर्टिंग काम। इसके अलावा गाल ब्लेडर, गोल ब्लेडर, इसके बाद में कॉमन बाइल डक्ट, जो ब्लेडर और लीवर वगैरह से जो बाइल वगैरह है, जो भी सिक्रेशंस वगैरह हैं, उनको क्या करती है, एक्सक्रिएट आउट करती है, लेकर जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम तक। इसके साथ साथ ये पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाटिक डक्ट, जिससे पेनक्रियाटिक उस वगैरह का सिक्रेशन से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जाते हैं। तो ये बेसिक्स था किसके बारे में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में। किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में, कि उसके बेसिक्स ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन और असेसरी ऑर्गन्स। अब डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में बेसिक्स है। इसके बाद में अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम्स के फंक्शंस के बारे में, इसके बाद में बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम्स के फंक्शंस के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम बात करें इसके फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, तो फंक्शंस नॉर्मली हम जानते हैं, फर्स्ट वन इंजेशंस, इंजेशंस या बोले तो इंटेक्ट करना, या नॉर्मल वर्ड में बोले ईटिंग। फर्स्ट वन क्या है, ईटिंग, ईट करना, जो भी फ्लूइड वगैरह है, जो भी क्या बोलते हैं सॉलिड फूड वगैरह है, लिक्विड फूड वगैरह है, उसको क्या करना, इंटेक्ट करना, इंजेस्ट करना। जैसे इंजेस्ट करेगा उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे सलेवरी ग्लैंड्स है, लीवर वगैरह है, या म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, वो सिक्रेट करती है पर्टिकुलर फ्लूइड वगैरह, पर्टिकुलर एंजाइम्स वगैरह, जो क्या कर देती हैं, नॉर्मली जो डाइजेशन के प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइडेड कर देती है, या क्या कर देती है, उनको तोड़ देती है, ताकि क्या हो, इजीली डाइजेस्ट हो। नेक्स्ट वन है मिक्सिंग एंड प्रोपल्जेंस। मिक्सिंग एंड प्रोपल्जेंस बोल सकते हैं, प्रोपल्जेंस का मतलब मूवमेंट, मूवमेंट, और मिक्सिंग का मतलब आप समझ जानते हो, जो भी फ्लूइड वगैरह कंपार्टमेंट, जो भी डाइजेस्टिव पार्ट में डिस्कार्ड वगैरह हुए हैं, सिक्रेशंस वगैरह हुए हैं, और जो फूड पार्टिकल्स वगैरह, उनको क्या करना, मिक्स अप करना, मिक्सअप कर देना। नेक्स्ट वन है डाइजेशन, कि जैसे मिक्सअप वगैरह हो गया, जो भी पार्टिकल्स वगैरह, माल्टेज वगैरह, जो भी एंजाइम्स वगैरह, सारी चीजें क्या हो गई, मिक्स हो गई। उसके बाद में उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट पार्टिकल्स का क्या होना, मैकेनिकली या केमिकल प्रोसेस के द्वारा क्या होना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होना, छोटे छोटे पार्ट्स में या बिल्कुल म्यूट स्ट्रक्चर में क्या हो जाना, उनको डिवाइडेड हो जाना। उसके बाद में क्या होगा, जैसे पार्टिकल्स इंटेस्टाइन वगैरह में जाएंगे, वहां से क्या हो जाएगा, ऑब्जॉर्वेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, कि जो इंटेस्टाइन से जो भी फ्लूइड्स वगैरह है, आयन वगैरह है, उस पर्टिकुलर भोजन्स में, या जो भी पर्टिकुलर फ्लूइड हमने इंटेक्ट किया है, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जैसे ही हमारी जो सेंट्रिक आर्टरीज वगैरह है, या जो भी जे ट्रैक्ट वगैरह है, उसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्व करने लग जाएगा, सक करने लग जाएगा। उसके बाद में जो भी एक रिक्वायर पार्टिकल्स है, उनको तो क्या कर लेगा, वो अब्जॉर्व कर लेगा, आयंस वगैरह को जो है अब्जॉर्व कर लेगा, जिसके द्वारा हमारी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कंप्लीट होगी या फुलफिल होगी। लेकिन उसके बाद में ऑब्जर्वेशंस के बाद में भी क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स या कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जो क्या नहीं हो सकते, ऑब्जर्व नहीं हो सकते, जिनको हम बोलते हैं वेस्ट। वेस्ट पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको बॉडी अब्जॉर्व नहीं कर पाती है या अब्जॉर्व नहीं हो पाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, डिफिकेशंस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, नॉर्मली अगर डिफिकेशंस बोलते हैं मेडिकली, या एक्सक्रीशंस, एक्सक्रीशंस या एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बॉडी के द्वारा, और थ्रू द एनस, रेक्टम में स्टोर होते हैं, देन आफ्टर एनस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। किसको, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको। तो समझ में आ गया होगा फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इंजेस्ट करना, इंटेक्ट करना, भोजन को लेना, सिक्रेशंस की जो भी सलेवरी ग्लैंड है, लीवर वगैरह है, ब्लेडर वगैरह है, पेनक्रियाज वगैरह है, या जीआई की म्यूकस मेम्ब्रेन है जो सिक्रेशंस करती है नॉर्मली वो। और सिक्रेशंस क्या काम करते हैं, हमारे जो एंजाइम्स वगैरह का सिक्रेट वगैरह करती है, फ्लूइड वगैरह का सिक्रेशन करती है, जो क्या कर देती है, हमारे भोजन को इजीली डाइजेशन में हेल्प करती है। इसके साथ साथ मिक्सिंग, जैसे मिक्सिंग चैम्बर की अगर बात करें, स्पेशली जैसे ओरल कैविटी पे एक प्रकार से मिक्सिंग चैम्बर है, जैसे टंग वगैरह रोटेट करती है रोटेटर के थ्रू, और जो भी बोलस वगैरह बनता है। इसके बाद प्रोपल्जेंस, प्रोपल्जेंस का मतलब होता है मूवमेंट, और मूवमेंट पेरास्टाल्टिक एक्टिविटीज के द्वारा क्या होते हैं, हमारी जीआई ट्रैक्ट में मूवमेंट होते हैं, कि जैसे ये है इस पेरास्टाल्टिक नॉर्मली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो जैसे ये यहाँ वाला है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो यहाँ से क्या होगा, इस टाइप से होगा, यहाँ पर जो भी है फूड पार्टिकल्स वो आगे जाएगा, आगे में थोड़ा डायमीटर बड़ा रहेगा, ठीक है, तो ये आगे जाएगा, फिर आगे से ऐसे वापस क्या होगा, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर इस टाइप की एक्टिविटीज चलती रहती है, जिसकी वजह से जैसे चाहे हम सोए रहें,
बैठे रहें, खड़े रहें, उल्टे रहें, कैसे भी रहें या ऊपर पैर रखें, किसी भी वे में अगर हम रहेंगे तो भी मूवमेंट, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से आगे की ओर ही जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम्स में। नेक्स्ट वन मिक्सिंग प्रोसेस हो गया। उसके बाद में डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल है, उनको केमिकली और मैकेनिकली क्या कर देना, ब्रेक डाउन कर देना स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट वन है डाइजेशन के बाद में ऑब्जर्वेशन, और उन पार्टिकल्स का क्या करते हैं, हमारे जीआई ट्रैक्ट के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन से कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और लास्ट वन है डिफिकेशन की, जो ऐसे पार्टिकल्स जो बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाती है तो उनको क्या कर दिया जाता है, थ्रू द डिफिकेशन बॉडी से एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाता है थ्रू द एनस के द्वारा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इनमें जब भी लास्ट में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो इनको 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे स्टोमक को अलग से डिस्कस करने वाले हैं, ओरल कैविटीज वगैरह को अलग से डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सभी कंटेंट वगैरह को, टॉपिक वगैरह को 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।